हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट का आज 9th लेक्चर है। आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है जिसका नाम था विज्ञापन। विज्ञापन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अभी आपका जो सेकंड चैप्टर आता है वो है विज्ञापन का इतिहास। मेनली आपका सेकंड चैप्टर विज्ञापन का इतिहास इसलिए है क्योंकि यदि आप विज्ञापन के इतिहास को समझेंगे नहीं तो शायद आपको आगे की बातें या हिस्ट्री आपकी जो भी है एडवर्टाइजिंग की उसको समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो इसलिए आपको इतिहास की नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना सेकंड चैप्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ना करके विज्ञापन का इतिहास करेंगे। ठीक है, तो अभी हम विज्ञापन के इतिहास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है, आदिकाल से ही मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के पथ में कला और विज्ञान के साथ साथ विज्ञापन का भी विकास और विस्तार होता रहा है। आदिकाल आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है आदिकाल के बारे में, पुराना समय। ठीक है, आदिकाल से ही मानव सभ्यता मतलब कि मानव का जो नेचर होता है, जो उसका जीने का तरीका होता है, पूरी उसकी जो सिस्टम होता है रहने खाने पीने का, ठीक है, तो उसे मानव सभ्यता कहा गया है। कि क्रमिक विकास है। क्रमिक का यहाँ पे मीनिंग आता है कर्म से होने वाला विकास, मतलब कि जो जीवन में आपके कर्म से चल रहा है विकास, जो रुकता नहीं है, बीच में डे टू डे होता रहता है ना। क्रमिक विकास के पथ में, पथ मतलब रास्ता, क्रमिक विकास के रास्ते में कला और विज्ञान के साथ साथ विज्ञापन का विकास अभी ये आगे बताएंगे आपको कि कैसे हुआ है। विज्ञापन का भी विकास और विस्तार होता रहा है। आज का मनुष्य ये भलीभांति जानता है कि आज की मतलब अब ये यहाँ पे आपसे आज के समय की बात कर रहे हैं कि आज का मनुष्य ये भलीभांति जानता है कि आज की तरह हमारा कल भी जो हमारा कल था, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला है कि अभी हमने विज्ञापन की बात की थी जिसमें आपका वर्तमान भी था और पिछला समय भी था, है ना, आदिकाल। और अभी हम इतिहास में भी यही बात ये बता रहे हैं आपको कि आज का मनुष्य भलीभांति जानता है कि हमारा जो पिछला समय था वो एक इतिहास के रूप में है, जिसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं, है ना। प्रागैतिहासिक काल में जब मानव असभ्य था और पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। प्रागैतिहासिक काल कौन सा समय है? वो आदि मानव वाला समय, बहुत पुराना समय, स्टार्टिंग का जो समय था आपका, उसे ही प्रागैतिहासिक काल कह रहे हैं। तो तब जब मानव असभ्य था, क्योंकि वो आदि मानव के टाइम का जो समय था उस टाइम मनुष्य असभ्य था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी खाने पीने पहनने की, तो इसलिए वो असभ्य बोल रहे हैं उसको। ठीक है, तो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था, नेचर पे वो निर्भर था कि खाना पीना और रहना उसका सब कुछ नेचर के अंडर ही था, है ना। जैसे पहनने के लिए जानवरों की खाल, खाने के लिए कंदमूल और रहने के लिए गुफाएं। पहनने के लिए जानवरों की खाल का यूज़ करते थे, ये तो आप भी जानते ही हैं। और खाने के लिए कंदमूल एक सब्जी होती थी, एक वेजिटेबल होता था कुछ इस तरीके का, है ना। तो रहने के लिए गुफाओं का वो यूज़ करते थे। तो यही उनका रहन सहन था, उनका जो मानव सभ्यता आप उसको कह सकते हैं, है ना। तो आगे ये आपको बता रहे हैं, इस प्रकार जीवन मुख्य साधन इसी वातावरण में अनजाने से कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं के साथ मनुष्य ने जो गुफाओं या पत्थरों पर जो आकृतियाँ बनाई थी उससे ही कला का जन्म हुआ है। तो उस समय में जब आदि मानव का जो समय था, उस समय में जो व्यक्ति थे, जो मनुष्य थे, उन्होंने अपनी नॉलेज से जो भी वो समझते थे या कुछ भी उनको दिखाई दे रहा है तो उसको वो चित्रित ऐसे करते थे कि वो पत्थरों पे या गुफाओं में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर कुछ भी चित्रित कर देते थे। जैसा भी उनको समझ आता था वो उल्टा सीधा वो चित्र बना देते थे। तो वहीं से ये बता रहे हैं कि कला का जन्म हुआ था। ठीक है, तो मनुष्य का, इसमें आगे है, मनुष्य का स्वभाव शुरू से ही जिज्ञासु
प्रवृत्ति कर रहा है। जिज्ञासु मीन्स कुछ भी जानने की इच्छा वाला, है ना। जिज्ञासु की हर बारे में वो जानने की कोशिश करता था कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो इस तरीके से मनुष्य को ये बोल रहे हैं उनका जो स्वभाव था वो जिज्ञासु प्रवृत्ति कर रहा है शुरू से ही। और यह जिज्ञासा ही मनुष्य की उन्नति का कारण बना है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो हम उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं और उसे जानते हैं फाइनली, तो फिर वो हमारे विकास का एक कारण इसीलिए कहलाया है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जानेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारी नॉलेज बढ़ेगी, है ना, तो हमारा विकास होएगा। तो जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई उसी रूप में कला का विकास हुआ। तो बता रहे हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ी, जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई उसी रूप में कला का विकास और होता रहा। क्योंकि जब उसकी ज़रूरतें बढ़ी तो उसने और चीज़ों को समझा, जाना, और कला का उसी तरीके से विकास हुआ, क्योंकि वो उन्हीं सब चीज़ों को चित्रित करने लगा, उल्टा सीधा जैसे भी। क्योंकि पहले के समय में कहा जाता है कि गेरू, कोयला, मिट्टी, ये इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ कलाकृति आज के समय में भी हमारे पुराने स्थानों पर दिखाई देती है, जिन्हें हम टूरिज़्म के माध्यम से देखने जाते हैं, है ना। तो मतलब हमने टूरिज़्म उसको एक नाम दिया हुआ है, जो हम इस तरीके की कहीं पे भी घूमने, करने, देखने जाते हैं। तो वही प्रागैतिहासिक काल का एक समय था। अच्छा, उस समय की कुछ बातें हैं, जैसे कि मनुष्य के सभ्यता की बात की गई है कि उस समय में जब मनुष्य कुछ खाता पीता था तो उसको नई नॉलेज थी कि फल सब्जियां क्या है, ये क्या नहीं है। तो वो जो भी मिलता था उसको सभ्य तरीके से खाता पीता था, जानवरों को खाता पीता था, है ना। तो एक ये जो कंदमूल सब वेजिटेबल की बात हो रही है, ये भी उसको जंगल से ही प्राप्त होता था, वो उसको लाता था। और मोस्टली खाने जैसा कुछ जो नॉर्मली इजीली कट जाता था और मतलब खाया जा सकता था बिना पकाए, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि उसी पर निर्भर था। मोस्टली वो कंदमूल ही खाता था, क्योंकि जंगलों में सबसे ज़्यादा प्राप्त भी उनको यही होता था, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल का ये समय पूरा आपकी, वैसे तो प्रागैतिहासिक काल का बहुत सारा मैटर है आपकी हिस्ट्री में, जो आपको नेट से भी मिल जाएगा, और आपकी बुक में भी बहुत सारी इससे रिलेटेड आपकी जानकारी है, थ्योरी है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो आप इनको बुक में ढूंढने की कोशिश ना करें, इनको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करें, और इससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं और नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम अपनी जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो ये कंदमूल वेजिटेबल है आपका, इसको रूट वेजिटेबल भी कहा जाता था, ठीक है, मतलब कहा जाता है। और गुफाओं में मनुष्य रहता था उस समय पे। जानवरों की खाल, क्योंकि जानवरों को वो मार के उनकी खाल उतार के और उसको कपड़े के रूप में पहनता था, है ना। पेड़ पौधों की पत्तियों का, झाड़ियों का यूज़ किया करता था। और जो ये क्रमिक विकास शब्द है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो क्रमिक विकास, क्रम से होने वाला विकास, जिसका एक निश्चित क्रम मतलब सीक्वेंस हो। किसी भी जीवनधारी में कालांतर में जो विकास होता है उसे क्रमिक विकास कहते हैं। कालांतर मतलब जो लगातार चलता रहता है, उसके जीवन के अंदर होने वाला लगातार होने वाला विकास, ठीक है, उसे कहते हैं क्रमिक विकास। तो ये इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है, इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अभी हम इतिहास का एक ही पैराग्राफ हमने किया है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, ठीक है। Okay students, take care.